कराची के इलाके कारसाज रोड किंगरी हाउस के करीब खातून ड्राइवर ने कई गाड़ियों को रोंद डाला। वाकये में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। लोगों ने खातून ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस रात गए तक मुकदमे के इंदराज में टाल मटोल से काम लेती रही। मेडिकल से पहले ही पुलिस ने खातून को जहनी दबाव का शिकार भी करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब हुसैन। पावर का नशा था, रफ्तार हदों पर थी, नतीजे में आई सिर्फ तबाही। कराची का कारसाज रोड, जहां सफेद रंग की लग्जरी गाड़ी ने कयामत ढा दी। गाड़ी में 2 खवातीन मौजूद थीं, जो रफ्तार के बाइस कंट्रोल खो बैठी। फराटे भरती गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और फिर कयामत बनकर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी इमरान और आमना मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में 4 दीगर अफराद जख्मी भी हुए। रफ्तार कितनी ज्यादा थी, तबाहशुदा गाड़ियों को देखकर बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। खातून ड्राइवर नताशा गाड़ी छोड़कर भागी, मगर लोगों ने धर लिया। पकड़े जाने पर नताशा धमकियों पर उतर आई। वो इतनी फुल स्पीड में आई है, बहुत सारे लोगों को गिराते हुए। एक मोटरसाइकिल वाले यहाँ गिरा हुआ था, एक उधर। यहाँ से जो गए हैं, गाड़ी यहाँ से चढ़ी है, तबाह बर्बाद पूरी नर्सरी को। गाड़ी से नीचे गिर गई थी, जिसने आगे मार के आई है। एक गाड़ी को इसको भी हिट किया था, ये ऊपर चढ़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक खातून को बहादुराबाद थाने मुंतकिल कर दिया गया है। नताशा मारूफ सनतकार दानिश इकबाल की करीबी अजीज है। ओवर स्पीड की वजह से हुआ है, 32 साल हैं और बिल्कुल हमने अरेस्ट किया हुआ है। कार्रवाई बिल्कुल होगी। लाइसेंस है? लाइसेंस बिल्कुल है। लाइसेंस जी अकेली थी गाड़ी। पकड़े जाने पर खातून ऊट पटांग हरकतें करने लगी। पुलिस के मुताबिक खातून जहनी दबाव में है। तिब्बी मुआयने के बाद सूरत हाल वाज़े होगी। कराची इलाके कारसाज रोड पर खूनी ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने वाला बूढ़ा बाप इमरान आरिफ अपनी बेटी आमना को निजी कंपनी से लेकर घर वापस जा रहा था। आमना 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन स्कीम 33 में वाक़ उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात करते हैं। शाहजेब, बताइएगा क्या कहना है लवाहिकीन का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बहादुराबाद थाने में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि कारसाज रोड पर एक अफसोसनाक हादसा रोडमा हुआ था, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए थे। मेरे कैमरामैन वारिस अगर आपको दिखाएं तो ये वो गाड़ी है जो हादसे का सबब बनी। नताशा दानिश वो जो है इसमें सवार थी। हादसा जो जब पेश आया, बताया जाता है, जो उसने पुलिस को बयान दिया है कि वो ओवर स्पीडिंग में थी, जिसके बाद उससे गाड़ी बेकाबू हुई और उसके बाद ये हादसा रोडमा हुआ। मोटरसाइकिल जिनकी तादाद 4 है, वो इस हादसे में जो है मुतासर हुई, जबकि मजमूई तौर पर 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मेरे कैमरामैन वारिस अगर आपको उस तरफ लेकर चलें तो यहाँ पर जो है दूसरी गाड़ी भी है, जो बताया जाता है कि सिटी गाड़ी है, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी में जो शख्स सवार था वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। इस वक्त जो है बहादुराबाद पुलिस स्टेशन में दोनों गाड़ियों को तहवील में ले लिया है, मोटरसाइकिलों को जो है तहवील में ले लिया है और इस वक्त जो बताया जाता है कि इस वाक़े का जो है मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। जो नताशा नामी खातून है, जो कि हादसे के ज़िम्मेदार है, उसका जो है मेडिकल करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस वाक़े का जो है मुकदमा मुतासरीन की मुद्दत में दर्ज जो है किया जाएगा। यहाँ पर जो है कानून की कार्रवाई के लिए पुलिस जो है मुतहरिक हो चुकी है। नताशा नामी जो खातून है वो इब्तिदाई तौर पर नशे की हालत में लग रही थी, तो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद वाज़े होगा कि आया वो खातून नशे की हालत में थी या फिर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ, जब इस तरीके का वाक़या रोनमा होता है तो लोग जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जब ये हादसा रोनमा हुआ तो वहाँ पर भी लोग जो है जमा हुए और मुश्तइल हो गए। उन्होंने जो है खातून को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहलकार पहुँचा और उन्होंने जो
जो है उस खातून को बचाकर थाने मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब जो है पुलिस ने उस खातून को अपनी हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ जो है उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। जबकि इस हादसे में जो दो अफराद जहाँ बहक हुए हैं वो बाप बेटी बताए जाते हैं। आमना और इमरान जो है बताया जाता है कि वो स्कीम 33 के करीब रिहायशी इमारत है, वहाँ पर रिहाइश पजीर थी और केडीए अपनी बेटी को जो है दफ्तर से लेने आया था बाप, और जब वो वापसी जा रहे थे वो हादसे का शिकार हो गई। जबकि साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जो ज़ख्मी हैं उनको तिबी इमदाद फराहम कर दी गई है और जो एसएसपी ज़िला वस्ती हैं, ज़िला शर्की हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े का जो है मुकदमा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है, बहादुराबाद थाने से हमें अपडेट कर रहे थे शाहजेब हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कई गाड़ियों को कुचलने वाली खातून ड्राइवर का तिब्बी मुआयना जारी है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे करीम मलिक से, जो इस वक्त जिन्ना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। करीम, बताइएगा, जिन्ना अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, ये मुआयने का अमल कहाँ तक पहुँचा है खातून का? जी बिल्कुल, आज शाम कारसाज के मुकाम पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आके 7 अफराद जो है ज़ख्मी हुए, जिसमें से 2 अफराद मौके पर जाबाक हो गए। जाबाक होने वाले अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो बाप और बेटी थे और मौके पर ही जाबाक हुए, जबकि नताशा दानिश नामी खातून ये सफ़ेद कलर की गाड़ी चला रही थी। सर्विस रोड से जब गाड़ी बेकाबू हुई तो इसमें जद में आकर जो है 7 अफराद ज़ख्मी हुए। जैसा कि मैंने बताया कि मौके पर 2 अफराद जाबाक हो गए। जाबाक होने वाले अफराद और ज़ख्मी अफराद को जो है जिन्ना अस्पताल लाया गया है। इस वक्त मैं भी जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर खातून का जो है वो तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। जबकि ऐनी शाहिदीन का ये कहना था कि खातून जो है वो नशे में थी और नशे में गाड़ी चला रही थी, जबकि इस वक्त खातून का जो है वो तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो FIR दर्ज की जाएगी मुकदमे की। साथ ही साथ जांबाग होने वाले अफराद जो हैं बाप और बेटी, वो स्कीम 33 के रिहायशी थे जो मौके पर ही जांबाग हो गए। उनकी डेड बॉडीज़ भी जिन्ना अस्पताल मौजूद हैं। तिब्बी मुआयने के बाद ही ये इसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है करीम मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद नवाज चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि DIG ट्रैफिक है, उनसे बात करते हैं कारसाज हादसे पर। ये आप बताइएगा कि किस तरीके से तेज़ चलाने की पहले से रोकथाम क्यों नहीं की जाती गाड़ियों की, और ये जो हादसा पेश आया है इससे मुतालिक आपके पास क्या मालूमात पहुँची है? ये गाड़ी जो है वो टीपू सुल्तान रोड से सर्विस रोड के ऊपर आ रही थी, कारसाज रोड के सर्विस रोड पे। जो शारा फैसल की आपने बात की है तो वो उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। हमारे ख्याल से ये कॉलोनी से जो केडीए की कॉलोनी है उस पे टीपू सुल्तान रोड निकलता है और वो सर्विस रोड कारसाज रोड के साथ जो चल रहा होता है टूवर्ड्स स्टेडियम, उसके ऊपर निकली है गली से और फिर जो है वो सामने खड़ी हुई, पहले उसने एक मोटरसाइकिल को हिट किया, उसके बाद 2 मोटरसाइकिलें और थी उनको हिट किया है और फिर जो है वो वहाँ पे एक पार्क हुई हुई गाड़ी जो कि कार थी उसको हिट करके ये गाड़ी ओवरटर्न हो गई है। तो इसको एक अकेली खातून ड्राइवर जो है वो चला रही थी और इसमें कोई 5 लोग जख्मी हुए हैं शदीद, जिनमें से 2 की डेथ हो गई हुई है। अच्छा अहमद नवाज, माशाल्लाह आप DIG, आप इस हवाले से बता सकते हैं कि अगर सर्विस रोड पर गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए? चूँकि इस बारे में मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को कुछ मालूमात नहीं है। जी सर्विस रोड के अंदर गुंजाइश ही इतनी नहीं होती है कि उसके ऊपर स्पीड जो है वो ज़्यादा हो और बिल्कुल जो उसके ऊपर गुंजाइश के हिसाब से स्पीड इस्तेमाल होती है और तेज़ रफ्तारी तो ना सिर्फ सर्विस रोड पे जुर्म है बल्कि मेन रोड के ऊपर भी उतना ही जुर्म है। तेज़ रफ्तारी कहीं पे भी हो तो वो ट्रैफिक कवानीन के हिसाब से वो वायलेशन है और उसकी सज़ा दी जाती है, उसका टिकट जारी किया जाता है। अच्छा अहमद नवाज चीमा साहब, हादसा हो गया है, 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं और जिस तरह आपने बताया कि 5 लोग ज़ख्मी भी हैं, तो मुकदमा इस वाक़े का अभी तक दर्ज नहीं हो सका? जी ये जो विक्टिम है उनकी कंप्लेंट के ऊपर FIR दर्ज होगी डेफिनेटली, और जैसे ही उनकी एप्लीकेशन आएगी तो इंशाल्लाह वो मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। अच्छा, इत्तलात ये भी आ रही हैं कि तकरीबन कोई 4 से 5 वकला भी पहुंच गए हैं थाने में, ये क्या मामला है? जी उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, वो थाना पुलिस से आपको उसके बारे में मालूमात मिल सकती हैं। अच्छा मैं नवाज चीमा साहब, इस तरह के हादसे में किस तरह की सेक्शंस लगाई जा सकती हैं, इस बारे में बता सकते हैं आप? जी ये तो क्योंकि इसमें फैटल एक्सीडेंट हो गया हुआ है
तो इसके अंदर जो पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी सेक्शन 320 जो है वो अट्रैक्ट होती है, वो उसके तहत ही मुकदमा दर्ज होगा इसके अंदर। अच्छा अहमद नवाज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना ही चाहूँगा कि सर्विस रोड पर जिस तरह के ये हादसा हुआ, ओवर स्पीडिंग के बायस ये हादसा हुआ, तो ये कत्ले अमद की तरफ जाएगा या कत्ले ख़ता की तरफ जाएगा केस? जी, ये एप्लीकेशन जो आएगी एफआईआर के लिए, उसकी तहरीर के मुताबिक इसके ऊपर जो रेलेवेंट सेक्शंस होंगी वो लगाई जाएंगी। ठीक है अहमद नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ से गुफ्तगू की और अपना मौक़िफ़ पेश किया। इसी हादसे से मुतालिक कानूनी उम्र पर बात करेंगे। मारूफ कानूनदान लियाकत अली एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। देखिए, मुकदमा जो ताख़ीर से दर्ज होगा उसका फ़ायदा मुल्ज़मान को होगा, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अब पता चला हमें कि ये तकरीबन कुछ शाम 6 बजे का टाइम था कि कारसाज के अंदर जो है ना ये जो हादसा पेश आया, ये खातून बड़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। वहाँ पे इसने कई गाड़ियों को भी रौंदा और मोटरसाइकिल वालों को भी रौंदा, वहाँ पे डेथ हो गई है। और ये कागनिजेबल ऑफेंस है कि पुलिस को फौरी तौर पे चाहिए था कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती और इसको जो है ना हिरासत में लेके इसको वोमन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाता। और इन्वेस्टिगेशन का ये काम था कि वो जाके इसका मेडिकल करवाते और उसका जाके जो है ना चेकअप करवाते। अब पुलिस की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आ रही है कि जी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस उस खातून को जो है बचाना चाह रही है और जो उसमें विक्टिम पार्टी है उसको जो है वो दबा के कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करेंगे ताकि मुकदमा दर्ज ना हो। वहाँ पर इसने जो है, अगर इसके पास लाइसेंस है तो सेक्शन 320 के तहत से ऊपर एफआईआर होगी, और अगर लाइसेंस नहीं है तो सेक्शन 322 लगेगी जना, वो नाकाबिल जमानत है। और ये बात भी सुनने में आई है कि ये 2 खवातीन थी और उसके बाद उन्हें भागने की भी कोशिश की है। एक शख्स, अगर आपने एक्सीडेंट किया भी है या आपकी गाड़ी का फॉल्ट था, कोई ब्रेक फेल हो गया था या आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकी, तो आपको कम से कम वहाँ पे रुकना चाहिए था, आप उन लोगों की मदद करती। उसके बाद आपने भागने की कोशिश की और उसके बाद जो है जो रही सही कसर थी वो हमारी पुलिस ने जो है ना उसको जो है ना वो पूरी कर दी, क्योंकि पुलिस को चाहिए था कि फौरन इसकी एफआईआर होती। जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे। अच्छा लियाकत अली साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खातून होशो हवास में नहीं थी, क्या इसका फ़ायदा मुल्ज़मा को हो सकता है? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं कि खातून होश आवाज में नहीं थी, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अगर वो होश आवाज में नहीं थी तो उसने गाड़ी कैसे निकाली? क्या उसके पास लाइसेंस था? वो इतनी तेज रफ्तारी से शारा फैसल जैसी रोड के ऊपर वो गाड़ी चलाती भी आ रही है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे ट्रैफिक सार्जेंट होते हैं। अगर वो नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रही थी, गफलत लापरवाही कर रही थी, तो क्या उसको किसी पुलिस सार्जेंट ने रोका, उसको चेक किया? क्या वो नशे के अंदर दर्द थी या उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था? वो किस तरीके से जो ना वो गाड़ी को लेकर आ रही है जो। अच्छा लियाकत अली साहब, यहाँ पर ओवर स्पीडिंग की जो बात आई है, सर्विस रोड पर यह हादसा पेश आया है, ओवर लिमिट यहाँ पर की गई है। सर्विस रोड पर एक गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? और ये गाड़ी लैंड क्रूज़र V8 थी जिससे हादसा पेश आया, तो लिमिट कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पर? देखिए, सर्विस रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही होती है ज़्यादातर 15 से 20 की स्पीड पे होती हैं और वहाँ इजीली जो है लोग, वो तो एक रास्ता है गुजरने के लिए। सर्विस रोड कैसे रास्ता बनाया जाता है, वहाँ से मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, वहाँ से जो है पैदल बाईपासर गुजरता है, वहाँ से छोटी छोटी गाड़ियों वाले लोग गुजरते हैं ताकि वो ट्रैफिक के रवानी के अंदर खलल न डालें। जो इस वजह से सर्विस रोड बनाए गए हैं, ग्रीन बेल्ट बनाए गए हैं। लेकिन सर्विस रोड के अंदर भी अगर वो तेज रफ्तारी से चला रही थी तो ये भी कानूनी जुर्म है। अच्छा, साथ ही ये भी बताइएगा, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि पुलिस ये कहती है कि मुल्ज़मा के मेडिकल चेकअप के बाद ये मुकदमा दर्ज होगा, फौरी तौर पर आपने कहा कि एफआईआर इस पर लॉन्च कर देनी चाहिए थी। अगर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होता तो कौन सी इसमें दफ़ात लगाई जा सकती है? देखें, पहली बात तो यह है कि पुलिस मेला फाइडली बदयांती करती है जब भी कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब उस मुकदमे की ताख़ीर की वजूहात लिखी जाती हैं तो उस समय लिखा जाता है जी तवक्कुफ़ मिन जाने मुदई, जबकि सबसे बड़ी जो है ना वजूहात होती है कि पुलिस की तरफ से ताक़ीर की जाती है। अभी हमें नज़र आ रही है। जहाँ तक आपने सेक्शन की बात की, अगर इसके पास लाइसेंस है तो सेक्शन 320, 427 और 269 गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाना और 337 जी जो है ना लोगों को जख्मी करना और 320 जो है कत्ल खता। अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है तो 322 की सेक्शन लगेगी और उसके अंदर जो है ना इसकी जमानत भी नहीं है और जेल में जाएगी। मैं आपसे ओपनली कह रहा हूँ, जो है ना बीपर दे रहा हूँ कि मैं इनका फी सबिल्लाह बिल्कुल मदद करने को तैयार हूँ। जो लोग फौत हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, मैं उनकी फी सबिल्लाह वकालत करने को तैयार हूँ और इंशाल्लाह उनको इंसाफ भी दिलाऊंगा और मुल्ज़िमा को सज़ा भी कराएंगे। ठीक है लियाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ से गुफ्तगू की और अपना वक्त दिया।